देखिए दोस्तों, बात करने वाले AIPGT 2022 के पैटर्न के बारे में। कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, कौन सा एरिया ज़्यादा पूछा गया था क्वेश्चन में। तो देखिए, यहाँ पर बागवट की इस बार काफ़ी इंपॉर्टेंस रही पेपर में। तो ये देखिए यहाँ पर के बागवट जी थे जो काफ़ी काफ़ी अच्छे से पूछे गए हैं। यहाँ पर 14 क्वेश्चन, हमारे एस्टिमेशन से 14 क्वेश्चन पूछे गए थे। और मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आप इन सारे क्वेश्चंस को जोड़ोगे तो उसका नंबर 120 से ज़्यादा आएगा। तो वो क्यों? क्योंकि इस बार जो था वो असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे गए थे। इसी कारण जो नंबर होगा वो हमारे जो क्वेश्चन बताए गए, अगर आप उनको जोड़ोगे तो 120 आएगा। क्योंकि एक ही क्वेश्चन में दो दो क्वेश्चन का समावेश था इस बार। तो हमने उसी हिसाब से बताया कि आपको कैसे पढ़ना है। देखिए, 14 स्टेटमेंट्स या 14 क्वेश्चंस या 14 स्टेटमेंट्स भागवत से आई थी। तो काफी अच्छा खासा वेटेज था भागवत का। तो और शरंथर और रसशास्त्र तो हम एक साथ पढ़ते हैं, तो आप मान के चलिए कि इसमें 8 क्वेश्चंस आए थे जो शरंधर के और रसशास्त्र के थे। ठीक है। तो और सुश्रुत में से जो क्वेश्चन आए थे वो थे कितने, 80 30 क्वेश्चन थे। 30 क्वेश्चन तो डायरेक्ट ही पूछे गए थे और 2 क्वेश्चन ईएनटी के रूप में पूछे गए थे। ठीक है। तो सुश्रुत में से 30 क्वेश्चन का एस्टिमेशन है जो AIPGT 2022 में आए थे। तो संस्कृत में से भी 2 क्वेश्चन आए थे। जैसे एक समास पूछा गया था और एक शायद वो तशल्य वगैरह वो भी संस्कृत में ही डाल दिया। या फिर एक यौगिक यौगिक वाला जो क्वेश्चन था वो भी संस्कृत में से आया था। और फिर चरक में से 23 क्वेश्चन पूछे गए थे। देखिए, चरक में से 23 क्वेश्चन पूछे गए थे। कुछ असर्शन रीजन में पूछे गए थे, कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए थे, कुछ भागवत के साथ पूछे गए। तो 23 स्टेटमेंट्स जो थी वो क्वेश्चन में चरक संहिता से आई थी। और इसमें से पंचकर्मा का जो क्वेश्चन था वो एक था, कल्पस्थान में से जो क्वेश्चन था वो एक था। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे। चिकित्सा स्थान में से जो एक क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया था, मैच द कॉलम वाला। तो माधव निदान से जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो इस बार पूछे गए थे। 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। इनमें से भी अगर आपने चरक और सुश्रुत पढ़ी है अच्छे से तो क्वेश्चन सॉल्व हो सकते थे। पर बहुत ही थॉरोली पढ़ना पड़ेगा इस बार। अगर आपको 2023 में जो एग्जाम देना है तो थॉरोली पढ़ना पड़ेगा। अगर आप थॉरोली नहीं पढ़ोगे तो आपके इजी क्वेश्चन एंड पे गलत हो जाएंगे और फिर आपको दोबारा से तैयारी करनी पड़ेगी। तो जी के जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन जनरल नॉलेज के थे। जैसे रिसेंट कोविड के बारे में जो डोजेस वगैरह पूछी गई थी, वैसे तो मॉडर्न में भी समावेश हो सकता है उनका, तो जनरल नॉलेज में भी हो सकता है जैसे कि। और वो श्रीपद नायक जी वाला क्वेश्चन था। और आयु आरोग्य सेतु ऐप के बारे में पूछा गया था। तो ऐसे 7 क्वेश्चन आप मान के चलिए कि इस बार जीके से आए थे। और कुछ कॉमन क्वेश्चन थे, कुछ कॉमन 4 से 6 कॉमन क्वेश्चन थे। जैसे कि हारित के बारे में आपने पढ़ा नहीं। आपको लगता है कि हारित के बारे में आया नहीं, लेकिन हारित में से क्वेश्चन पूछा गया था जो घनशीर उष्णशीर, वो ऐसा क्वेश्चन था, वो हारित में से ही आया था। ठीक है। तो ऐसे कॉमन क्वेश्चंस थे जो 4 से 6 क्वेश्चन कॉमन थे, जो कहीं पर असर्शन रीजन के रूप में या स्टेटमेंट के रूप में पूछे गए थे। और मॉडर्न में से 15 क्वेश्चन का एस्टिमेशन है कि मॉडर्न में से जो 15 क्वेश्चन हर साल रिपीट होते हैं वो इस साल भी रिपीट हुए हैं। तो अगर बात करें तो ये क्वेश्चन पेपर का कितना परसेंट हो गया, तो देखिए ये 120 डिवाइडेड बाय 15 के हिसाब से आप देख लें कि 15×90। तो 1/8 पोर्शन जो था वो मॉडर्न से आया था। तो द्रव्य गुण और भाव प्रकाश, द्रव्य गुण और भाव प्रकाश में से कितने क्वेश्चन आए थे? 10 क्वेश्चन। इस बार द्रव्य गुण और भाव प्रकाश की वेटेज काफी थी, तो द्रव्य गुण और भाव प्रकाश से 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और इसमें से भी एक मॉडर्न क्वेश्चन, शायद वो चूरन वाला मॉडर्न टाइप क्वेश्चन ही था। तो बहुत
मतलब कम स्टूडेंट्स को वो आता था, क्योंकि इंस्टीट्यूशन वाले भी अभी कराएंगे वो क्वेश्चन, पहले तो नॉर्मल से ही करवाते थे। तो देखिए, व्यवहार आयुर्वेदा, जो व्यवहार आयुर्वेदा है उसमें से दो क्वेश्चन आए हैं, ईएनटी फ्रॉम सुश्रुत, दो क्वेश्चन आए हैं। मॉडर्न में भी मॉडर्न जो क्वेश्चन थे वो भी ईएनटी से रिलेटेड थे, जैसे कि वो क्लमाइडियल इन्फेक्शन वाला क्वेश्चन था, है ना, वो भी ईएनटी में ही आएगा, लेकिन वो मॉडर्न था। तो इतिहास में से दो क्वेश्चन आए थे, वो आयुर्वेद प्रकाश जो बुक है, और दूसरा वो मैत्रा कॉलम वाला, जिसमें से संहिताओं पर जो टीकाएं लिखी गई हैं, उनमें से कौन सी टीका किसने लिखी है, वो राइटर के बारे में ही आए थे। दो क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन थे, ये आपके बिल्कुल सही हो गए होंगे। तो इस हिसाब से आपको तैयारी करनी है 2023 के बारे में। इसके बारे में हम एक स्ट्रेटजी और अप्रोच के बारे में वीडियो अपलोड करने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ आयुर्वेदिक क्लास रूम में। धन्यवाद।